जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं थ्री डायमेंशन के बारे में। थ्री डायमेंशन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस थ्री डायमेंशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पॉइंट, लाइन और प्लेन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट के बारे में। पॉइंट जिसको हमने पार्ट 1 लिखा है, पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। और लास्ट जितने भी 5, 6, 7 साल का जो भी क्वेश्चन है, जो आया हुआ बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है, वो हर एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले लिया है। तो लास्ट तक देखते रहेंगे तो एक सीखने को भी मिलेगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बूस्टअप हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अल्फा बीटा गामा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन कौन से चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप जानते हैं, देखिए ध्यान समझिए इस बात को कि अल्फा बीटा गामा जो है एक्स वाई और जेड एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है अल्फा बना रहा है, बीटा बना रहा है और गामा एंगल बना रहा है एक्स वाई और जेड एक्सिस से। आप जानते हैं कि इसका जो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा वो कॉस अल्फा हो जाएगा, कॉस बीटा हो जाएगा और कॉस गामा हो जाएगा। और इसका जो रिलेशन होता है वो रिलेशन हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या, 1। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है या इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछते रहता है। इस तीनों में से कोई 2 एंगल दे देगा, तीसरा निकालने के लिए कहेगा आपसे, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसका जो आंसर होने वाला है ये ए होने वाला है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है लेकिन इसी टाइप का कुछ होने वाला है यहाँ पर, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर नहीं, ये नहीं कह सकते, सॉरी, ये वाला कह लीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें 1 इधर एलएचएस में ला लिया है, वो अपने को क्या चाहिए, आरएचएस में चाहिए, तो आंसर डी होगा। इसी को कभी कभी साइन में पूछ सकता है आपसे, तो साइन में यह रिलेशन कहलाता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है। तो कॉस में रहेगा तो 1 बोल देना है आपको और साइन में रहेगा तो 2 बोल देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक ये क्वेश्चन है, डिस्टेंस पूछता है, ओरिजिन से डिस्टेंस बोल रहा है। तब जानते हैं किसी भी पॉइंट का अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो -3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, -5 का स्क्वायर 25, मतलब ये क्या आ गया 50, मतलब इसको लिख सकते हैं 5√2, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से डिस्टेंस का फॉर्मूला लेकर, अब की बार ओरिजिन से नहीं पूछ रहा है, 2 पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर आपको निकालने की बात कहता है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, रूट अंडर, देखिए -1 ये x1 y1 z1 कहिए, x2 y2 z2 कहिए, -1 माइनस x1 तो ये +4 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -5 माइनस 7 का स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, 3 + 1 4 का स्क्वायर 16, ये -12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। जब पूरे को ऐड कीजिएगा तो आई थिंक 169 आएगा, जिसका वैल्यू होता है 13। तो इसका आंसर क्या हो जाना है, बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन आर 135 देन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। एक बात समझिए आप, अगर किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो मालूम है आपको, डायरेक्शन रेशियो मालूम है, जैसे कि ए बी और सी, अगर इसका डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्शन रेशियोज है, अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, डिवाइड कर देना है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सभी में। मतलब डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा a अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
कॉमा बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन 3 बार पूछा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में, 3 बार। मतलब आपको जो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, मतलब ए का वैल्यू दिया हुआ है 1, बी दिया हुआ 3 और ये दिया हुआ है 5। तो आपको जो है निकालना क्या होगा, सबसे पहली बात यह निकालना होगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, मतलब रूट अंडर 35। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए आप, 1 अपॉन रूट अंडर 35 कह सकते हैं, फिर 3 अपॉन रूट अंडर 35 कह सकते हैं, 5 अपॉन रूट अंडर 35 कह सकते हैं। ये मतलब कौन सा हो गया, 1 3 5, मतलब ये वाला आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो कभी भी दिया हुआ रहे आपको, तो डायरेक्शन कोसाइन आराम से इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस। देखिए ध्यान से, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस पूछा है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का भी पूछ सकता है, एक्स एक्सिस का भी पूछते रहता है, और जेड एक्सिस का भी पूछते रहता है, किसी का भी पूछ सकता है। चूंकि यहाँ पे वाई एक्सिस का बोल रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइन वाई एक्सिस का क्या हो जाएगा, याद रख लीजिए इसको, 0 1 और 0। एक्स एक्सिस का पूछता तो क्या हो जाता, 1 0 0। जेड एक्सिस का पूछता तो 0 0 1। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये डिटेल बात आप पढ़े होंगे इस चीज़ को, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमने आपको सिखा दिया कि याद लर्न कर लीजिए आप, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0, वाई एक्सिस का 0 1 0 और जेड एक्सिस का 0 0 1। निकालना आसान है, बहुत टफ नहीं है, पढ़े होंगे आप। नेक्स्ट देखिए, कहता है द डिस्टेंस द डायरेक्शन कोसाइंस, यहाँ डायरेक्शन है ये, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस। देखिए कितनी बार पूछा हुआ है, तो डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, जेड एक्सिस का पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 0 0 1। अब जस्ट पढ़ा हमने इस बात को, है ना, 0 0 1, यहाँ 0 0 1 जेड एक्सिस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 4 5 फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखिए कोई पॉइंट है, बाय द यहाँ पे कोई पॉइंट है 3 4 5, और कहता है कि इसका डिस्टेंस बताओ एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है आपका, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है, एक्स एक्सिस। तो सिंपल सी बात है ना, अगर डिस्टेंस पूछ रहा है एक्स एक्सिस से, तो कहने को इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3, एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा, और चूंकि यह एक्स एक्सिस तो वाई कोऑर्डिनेट भी 0, जेड कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएगा इसका। अब आपको 2 पॉइंट मिल चुका है, डिस्टेंस निकाल लीजिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 का स्क्वायर 0, 4 माइनस 0 का स्क्वायर 16, 5 माइनस 0 का स्क्वायर 25, तो कितना आ गया रूट अंडर 41। कौन सा आंसर आ गया, सी नंबर। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं पूछे जाते, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियो को 2 बार देखेंगे आप, चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएगी आपको। ये देखिए 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने की बात कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। फॉर्मूला पढ़ें आप सर, ये है आपका x1 y1 z1, ये है आपका x2 y2 और z2। लगाइए फॉर्मूला, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं, सिंपल सा होता है। 1 माइनस 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144। आई थिंक फिर से इसको ऐड करेंगे आप, 169 आ जाएगा, जिसका वैल्यू कितना होता है 13। मतलब क्या हो गया ये वाला, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो आपसे बोल रहा है डायरेक्शन
कोसाइंस क्या होगा, ये बोल रहा है आपसे, ये बोल रहा है ना, ये बोल रहा है। ठीक, तो करना आसान, बहुत टफ नहीं, सिंपल से फिर से वही बात अभी जस्ट सिखाया हमने। एक बात समझिए कि ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है, इसको डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट कर लेना है, तो डिवाइड किससे करना होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, इसे डिवाइड करना होगा। और इस बात को आप समझिए, इसको ऐसा भी लिखा जाता है, ऐसा, ठीक है। इसका मतलब अगर ये डायरेक्शन रेशियो है तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, बाकी है वही सब कुछ। नेक्स्ट, हाँ, अगर एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस है तो इसमें से कौन सा रिलेशन होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस है तो रिलेशन होता है, इसको याद रख लेना है आपको, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डायरेक्शन रेशियो, हाँ, दो लाइन, अगर देखिए दो पॉइंट दिया हुआ है, लाइन पर दो पॉइंट है, इसके बीच का डायरेक्शन रेशियो निकालना है। बाय द वे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये P है, ये Q है, ये x1 y1 z1 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, x2 y2 और z2 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। और अगर आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो सिंपली क्या होता है, इसका डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, मतलब कौन सा, ये वाला, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी लिख सकता है वो x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2, तो भी सही है। दोनों में से जो भी आपको आंसर दिखे दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पे मुझे आंसर ये वाला दिख रहा था इसलिए मैंने ये टिक कर दिया, अगर बाय द वे आंसर नीचे वाला दिख रहा था मैं नीचे वाला टिक कर देता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट निकालना है, सिंपल, बड़ा सिंपल, मिड पॉइंट बाय द एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, 2 3 4 8 माइनस 3 8 है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालना है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब क्या, ये 2 है ये 8 है, 2 प्लस 8 अपॉन 2 हो जाएगा, कॉमा 3 माइनस 3 अपॉन 2 हो जाएगा, 4 प्लस 8 अपॉन 2 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ से कितना गया, 5 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, 506। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो 2 - 1 2, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ 2 - 1 - 2, डायरेक्शन रेशियो A B और C दिया हुआ है। मैंने बोला आपको सबसे पहले निकालने के रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 1 4 रूट 9 मतलब कि 3, मतलब 3 से डिवाइड कीजिए इसको, 2/3 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा और -2/3 हो जाएगा। मतलब देखिए क्या है, 2/3 -1/3 -2/3, सिंपल सा क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डायरेक्शन कोसाइंस। हाँ देखिए, डायरेक्शन कोसाइंस आपको दिया हुआ है 3/√77, ठीक है ना, 3/√77, एक ये है और ये L हो गया, ये M हो गया और ये N हो गया, L M N। ठीक है, या कभी कभी इसको लोग क्या कहते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये तो एलिमेंट कह सकता है, या कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा भी कहा जा सकता है। और अभी इतने डिस्कशन में आप यह देखें कि हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब इसका स्क्वायर का मतलब क्या, 9/77 प्लस उसका स्क्वायर 4/77
प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब 9 + 4 यहाँ तो 13 हो जाएगा 77 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 13 अपॉन 77। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 77 माइनस 13, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6477। ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया। तो यहाँ से आप x अगर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू √√64/77, मतलब 8/√77। तो देख लीजिए कौन सा आंसर है, 8/√77। आपको आसान लग रहा है ना? बिल्कुल आसान है, कुछ है नहीं। लेक्चर को 1 या 2 बार आप जरूर देखें, और आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो, अगर आप पढ़े हैं तो फटाफट आपका रिवाइज हो जाएगा। दोनों में बात बोल रहा हूँ, ठीक है। कोशिश यही है कि कम समय में आपको रिवीजन कराया जाए, इतना टाइम है नहीं अपने पास कि पूरा डिटेल में बात करें हम लोग। नेक्स्ट, द सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन का सम हम लोग जस्ट पढ़े कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 100 होता है। इसका सम, तो सम का मतलब क्या हो जाएगा 1, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वैसा ही क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन आई थिंक है, ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो भी जस्ट हम लोगों ने किया है। देख लेते हैं, जस्ट वही सेम क्वेश्चन है जो हम लोगों ने अभी किया है। 3 थोड़ा सा अंतर है, पैटर्न सेम ही है, थोड़ा सा अंतर कर लेते हैं। फिर से वही बात, इसको मैं L कहूँगा, इसको M कहेंगे और इसको N कहेंगे। मतलब हम जानते हैं L² + M² + N² इज इक्वल टू 1। स्क्वायर करें सर, 16/77 प्लस 25/77 प्लस x²/77 इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या हो जाए, जब ऐड करेंगे तो आई थिंक 2/4 ऐसा कुछ आने वाला होगा, प्लस x² + 77 इज इक्वल टू 1। तो 41 + x² एलसीएम लेके उधर भेज दीजिए, 77 हो जाएगा। x² इज इक्वल टू 77 माइनस 41 हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 36, मतलब x इज इक्वल टू 6। ये तो देखिए दोस्तों, मैंने बोला इसको 3 पार्ट में मैंने डिवाइड करा। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। इस पूरे पार्ट में जो मैंने जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में, वो हर एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा। सभी में लिख दिया गया था कब कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। इसको आप अच्छे से देखते हैं तो पॉइंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। मैं बोला 3 पार्ट है इसका, पहला पार्ट कंप्लीट। तो 20 मिनट के अंदर ये पूरा पॉइंट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, मात्र 20 मिनट। तो इस लेक्चर के लिए 20 मिनट देना आपके लिए फ़ायदे का सौदा होगा, ठीक है। जहाँ दिक्कतें आए उसको फिर से आप रिवाइज कीजिए, वीडियो को 1-2 बार देखिए, चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बहुत और लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर से वही बात, अगर नेक्स्ट टॉपिक जिसका भी आपको चाहिए कि सर इस टॉपिक का बना दो, तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। और अगर कोई सजेशन भी है आपका, ठीक है ना, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।